अगर आप बिहार बोर्ड से एग्जाम देने जाएंगे तो इंग्लिश के पेपर में ए से आपसे 8 नंबर में पूछेगा। मतलब उस ऐसे को आप बना देते हैं, 5 गो टॉपिक आपको दिया जाएगा, किसी एक टॉपिक पर 1.5 से 2 पन्ना मतलब 150 से 200 शब्द में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। लेकिन बात यहाँ आता है कि हमको तो इंग्लिश आता ही नहीं है ना, उतना नहीं आता है कि 1.5 से 2 पन्ना सही ग्रामर के साथ हम आसानी से लिख दे, है ना। कोई भी टॉपिक पूछ सकता है, तो आप कैसे लिखोगे? तो आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं ना, सिर्फ एक फॉर्मेट को आप देख लिए ना, उसको आप याद कर लिए, तो दुनिया के कोई भी टॉपिक पर ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिहार बोर्ड कहीं से भी पूछ ले, है ना। तो गैस वाला का बात ही छोड़ दो, आज मैं ऐसा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। यूट्यूब पे सबसे पहली बार मैं ही बताने जा रहा हूँ। पिछला साल इसे ट्रिक को यूज करके ऐसे में 8 नंबर लाया था स्टूडेंट, और इंग्लिश के पेपर में टोटल नंबर 99 था, मतलब 100 में 99 नंबर इंग्लिश में आया था। तो कौन सा ट्रिक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए ऐसे ऑल इन वन ट्रिक, ठीक है भैया, ऑल इन वन ट्रिक है ये। कैसे ऑल इन वन है, यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। क्या है भैया, सिर्फ 2 ऐसे से दुनिया के कोई भी ऐसे आप बना देंगे। इंग्लिश नहीं आती है फिर भी सिर्फ 2 ऐसे याद करके आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूं, जिससे बहुत सारे टॉपिक पर बन जाएगा, है ना। लगभग यहाँ पे आप देखो तो लगभग 13 टॉपिक पर ऐसे बन जाएगा, सिर्फ एक ऐसे फॉर्मेट याद करके। आप लोग बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर क्या बताने वाले हैं, तो आप आगे देखिएगा ना तो दिल गदगद हो जाएगा और लगेगा कि हाँ वाकई में ट्रिक बहुत शानदार है और सबसे पहली बार यूट्यूब पे हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा नोट हम पढ़ते हैं, नीचे बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, लगभग 13 टॉपिक है, जिस पर हर साल ऐसे पूछा जाता है ना। ये सभी टॉपिक समाज में हानि को दर्शाता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जितना भी टॉपिक है ना समाज में हानि को दर्शा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है भैया, बेरोजगारी होता है ना, बेरोजगारी। उसके बाद क्या होता है भैया, पोवर्टी मतलब गरीबी, है ना, गरीबी। उसके बाद डोरी मतलब दहेज। यहाँ पे इस चीज को आप समझ लीजिए ना, एकदम आसान भाषा में, ठेठी हिंदी भाषा में हम समझाने वाले हैं आपको। टेररिज्म मतलब आतंक, है ना। उसके बाद अर्थक्वेक मतलब भूकंप, है ना। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार, है ना, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या। उसके बाद चाइल्ड लेबर, है ना, बच्चा जो मजदूरी करता है वो वाला, बच्चों का मजदूरी, है ना। इस पे पूछ सकता है। प्लास्टिक बैंड पर आ सकता है। साइबर क्राइम, पॉल्यूशन, प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कुछ भी पॉल्यूशन आ जाए आप लिख दोगे। मतलब इतना टॉपिक पर आप एक ऐसे ट्रिक से बना देंगे, और बिहार बोर्ड में देखना इस 13 में से, है ना, 13 में से 2 आराम से टपक जाएंगे, 2 टपक जाएंगे आराम से, है ना। कोई एक पे बना देना, आसान से बन जाएगा। और हम बेनिफिट वाला भी बताने वाले हैं, जैसे समाज में हानि को दर्शा रहा है ना, वैसे समाज में लाभ को भी दर्शाएगा। जैसे बहुत सारा टॉपिक है, आप थोड़ा देर बर्दाश्त करके रखिए, मजा आ जाएगा आगे, है ना। आप देखिए समाज में जैसे बहुत सारा टॉपिक है जो लाभ है ना। जैसे लाभ क्या है भैया, लाइब्रेरी, है ना, लाइब्रेरी होने से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ पाते हैं। उसके बाद टेलीविजन, टेलीविजन से हम लोग इंटरटेन भी होते हैं, और न्यूज वगैरह भी, एजुकेशन का भी साधन है ना। उसके बाद भैया न्यूज़पेपर। ये सारा टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक 14 को बताएंगे, वो लाभ वाला होगा। तो एक हानि वाला आज देख लीजिए और एक लाभ वाला बता देंगे। उसके बाद दोनों ऐसे कुछ भी ऐसे पूछ दे बिहार बोर्ड, आप आसानी से बना दोगे, क्योंकि आप इस चैनल पे आए हो। ठीक है, अब देखो आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिक, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ऐसे लिखते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, परिचय लिखेंगे। जो भी टॉपिक, पार्टिकुलर टॉपिक दिया गया है उसका परिचय लिखेंगे, है ना। ये वाला आप लिखना ब्लैक पेन से, ठीक है, ये वाला ब्लैक पेन से लिखना आप, और यहाँ से ब्लू पेन से आप स्टार्ट करना। ठीक है, इंट्रोडक्शन देकर के ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, और ब्लू पेन से यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक। अब टॉपिक के जगह क्या बैठाना है भैया, तो वही 13 टॉपिक है ना। यहाँ पे देखिए 13 टॉपिक में से जहां टॉपिक लिखा गया था, यहाँ पे देखो टॉपिक जहां जहां लिखा गया, टॉपिक टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक टॉपिक, जहां भी टॉपिक लिखा गया है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इस 13 टॉपिक में से कोई एक को उठा करके वहां पे रख दीजिएगा, तो उसी पर ऐसे तैयार हो जाएगा।
अरे ऐसा ट्रिक है भैया, बिल्कुल ऐसा ट्रिक है। कोई भी टॉपिक को आप उठा करके उस पे रख दीजिए, उसी पर ऐसे बन जाएगा। अब बिहार बोर्ड के क्या पता है कि एक को ऐसे का फॉर्मेट बच्चा देख करके आया है, इसी पर कुछ भी पूछेंगे तो ये बना देगा, है ना। ध्यान रहे कि वो टॉपिक हानि वाला हो, ठीक है, क्योंकि ये जितना भी हानि वाला है सब एक फॉर्मेट पे बन रहा है। लाभ वाला के लिए दूसरा ऐसे आएगा, ठीक है, उसके बाद लाभ न तो हानि, दुइये को चीजें होता है ना। तो देखो, द प्रॉब्लम ऑफ, एक टॉपिक कोई ले लेते हैं उसी पे बना देते हैं, ठीक भाई भाई। पोवर्टी ले लेते हैं, पोवर्टी का मतलब होता है भैया गरीबी, है ना, गरीबी, ठीक है, गरीबी। अब इस टॉपिक को हम लेते हैं पोवर्टी, इसका मतलब होता है भैया गरीबी, है ना। अब गरीबी पर पूछ दे आपको पोवर्टी पर, तो कैसे लिखना है, तो ध्यान से देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी, ठीक है, पोवर्टी। यहाँ पे मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी, है ना, पोवर्टी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में कितना गरीबी हो रहा है ना, जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पोवर्टी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। अब जो भी टॉपिक पूछे, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था ना, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी टॉपिक था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, डोरी, दहेज की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे फिर था टेररिज्म, आतंक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी पहलगाम वाला अटैक हुआ था, है ना, पाकिस्तान वाला सब किया था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम हम मान लेते हैं पोवर्टी, ठीक है भाई, पोवर्टी टॉपिक मान लेते हैं, आपके मिल गया एग्जाम में, ठीक है, ये आ रहा है हमारा। द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे देखो, पोवर्टी फिर से लिखेंगे, पोवर्टी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, है ना। पोवर्टी एक मुख्य समस्या है हमारे देश में, ठीक है भैया। हम हिंदी समझाएंगे बिल्कुल ठेठ भाषा में, आज आपको पूरा हिंदी में भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का लाइन हम पढ़ के चल दिए और आपको इंग्लिश कम आता है तो नहीं समझ में आएगा। तो हम इतना आपके लिए कर रहे हैं, तो छोटा सा काम कर दीजिए। क्या काम करना है भैया, बता दीजिए ना इसी बात पे। तो देखिए क्या काम करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब देखो, मोदी जी के बात आप लोग नहीं मानते हो, तो यहाँ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं मजा आया, है ना। तो जब मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा ट्रिक आने वाला है, लेटर एप्लीकेशन सब पे ट्रिक बनेगा, है ना। बहुत इजी भाषा में हम आपको इंग्लिश पढ़ा देंगे। तो जब मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद है लाइन आपको समझ में आ गया होगा। द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक, टॉपिक की जगह पोवर्टी हम मान करके चल रहे हैं। तो द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पोवर्टी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, गरीबी एक मुख्य समस्या है हमारे देश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टुडे मतलब आज, इट इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज है पूरी दुनिया में बढ़ गई है ना, बढ़ रही है तेजी से, है ना। आज है पूरी दुनिया में तेजी से छा रही है, आज पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है क्या भैया, गरीबी, है ना। इट हैज बिकम अ डेंजर, आज ये बहुत डेंजर बन चुका है, खतरनाक बन गया है ना। किसके लिए भैया, विलेज, टाउन, सिटी, सोसाइटी एंड नेशन, है ना। हमारे विलेज के लिए मतलब गांव के लिए, टाउन मतलब कस्बा के लिए, सिटी मतलब शहर के लिए, सोसाइटी मतलब समाज के लिए, एंड नेशन हमारे राष्ट्र के लिए भी, है ना। आज यह खतरा बन चुका है, गरीबी एक खतरा है ना, साइन है हमारे देश का, है ना। कोई भी कहेगा गरीब देश है, जैसे बिहार को नहीं बोलता है गरीबी राज्य, है ना। गरीबी राज्य कौन है, पिछड़ा राज्य कौन है, बिहार है ना। तो ऐसे ही गरीबी अगर बढ़ेगा तो फिर देश का भी जीडीपी वगैरह नीचे चल जाएगा, वैल्यू वगैरह कम हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, टुडे इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज ये पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। इट हैज बिकम अ डेंजर टू विलेज, टाउन, सिटी, सोसाइटी एंड नेशन, आज ये बहुत खतरा बन चुका है हमारे गांव के लिए, हमारे कस्बे के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी, ठीक है भैया। यहाँ पे हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, है ना। यहाँ पे हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब भैया आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो आगे हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम लिखेंगे, मतलब प्रॉब्लम को विस्तार से इसमें बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, दैट इज वाई, है ना, इसीलिए पीपुल वांडर हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस ऑफ वर्क, ठीक है। अब कुछ लोग आप में से बोलेंगे जो बड़ा तेज होंगे, वो बोलेंगे कि भैया ये लाइन फिट नहीं बैठ रहा है,
तो उतना बिहार बोर्ड देखता नहीं है ना। आप जिस टॉपिक पे लिखोगे, बिहार बोर्ड के कॉपी चेक करने वाला तो यही समझेगा ना कि इस पार्टिकुलर टॉपिक पे लिखा है। आप ना देख रहे हो कि सारा टॉपिक है, कौन फिट बैठ रहा है कौन नहीं, सारा लाइन फिट बैठ रहा है, पहली बात तो है ना। और अगर आप इतना तेजे हो तो काहे ट्रिक देख रहे हो, आप जाओ ना अपने से लिख देना। इसी ट्रिक को अपना करके पिछले साल 8 में 8 नंबर लाया है ना, 8 में 8 मार्क्स लाया है इसी ट्रिक से। तो जब 8 नंबर आ ही रहा है तो क्या दिक्कत है। और 99 नंबर है इंग्लिश में उसका, है ना, जिसको मैंने ट्रिक दिया था, गाइड किया था, 99 मार्क्स आया टोटल। तो आपको लग रहा है कि हम 100 नंबर ला देंगे, 8 में 8 खुद से लिख लेंगे, तो जाइए फिर अपने से लिख लीजिए, है ना। ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी गारंटी मेरी है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। सो द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक, है ना, यहाँ पे पॉवर्टी लगाएंगे, ठीक है, पॉवर्टी लगा देते हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज अ बिग इश्यू एज वेल एज अ बिग टास्क फॉर अस। इसीलिए जो गरीबी है वो बहुत बड़ी समस्या है, बिग इश्यू है, एज वेल एज अ बिग टास्क, और बहुत बड़ा मुद्दा भी है हमारे लिए, है ना, फॉर अस, हमारे लिए। इसलिए जो गरीबी है वो बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे लिए। इन आर कंट्री, हमारे देश में, द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक, यहाँ पे फिर पॉवर्टी लगाएंगे, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, जितना भी मैंने 13 को टॉपिक बताया था ना वो लगा दीजिएगा, इसी पे बन जाएगा। इन आर कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज ग्रोविंग लाइक अ फ्लोविंग रिवर। यहाँ पे देखिए फ्लोविंग रिवर यहाँ पे दिया गया है ना, लाइक अ फ्लोविंग रिवर, इज मेटाफर यूज किया गया है ना, मेटाफर। अब इसका मतलब क्या होता है भैया, जिसको ग्रामर आता होगा वो यहाँ पे समझेंगे। ये सारी चीजें मैं इसलिए यूज किया हूँ ताकि 8 में 8 नंबर मिले, लगे कि इंग्लिश आ रहा है स्टूडेंट को, है ना। अब आप लोग थोड़ा पढ़ाई किया करो, है ना, कितना ट्रिक दे, इतना ट्रिक दे दे कि अच्छा नंबर हम दिलवा देते हैं, लेकिन पढ़ाई कीजिएगा तो इंग्लिश आपका सच में बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हिंदी समझिए। इन आर कंट्री, हमारे देश में, द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज ग्रोविंग लाइक अ फ्लोविंग रिवर, है ना, जैसे देश में नदियां बहती है, जैसे नदियां तेजी से बहती है, वैसे ही हमारे देश में गरीबी तेजी से बढ़ रही है ना, लाइक अ फ्लोविंग रिवर, जैसे नदी तेजी से बहती है वैसे ही हमारे देश में गरीबी तेजी से बढ़ रही है ना। आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं करंट सिचुएशन। अब देखो भैया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ब्लैक पेन से लिखना था और अंडरलाइन करना था, है ना, यहाँ पे कलन लगा के नीचे लिखना था। उसके बाद आते हैं भैया करंट सिचुएशन। अब करंट सिचुएशन मतलब इस समय जो हाल चल रहा है ना, इस समय का फिलहाल का क्या स्थिति है गरीबी का, वो हम इसमें डालेंगे। टुडे वी कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे देखिए फिर से हम डाल रहे हैं, है ना, टुडे वी कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री, है ना। अब इसके बाद डैश डैश है, लंबा लिखे हैं इस ऐसे को, है ना, 150 से 200 वर्ड में लिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट सिचुएशन में लिखना है 3-4 लाइन। अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप लिख दोगे, और नहीं आता है तो आगे जो हम बात बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हो बना करके, ऐसा ऐसा लाइन डालना जो सब पे फिट बैठ जाए। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आगे का लाइन हम कहाँ देंगे आपको, वो आपको ध्यान से देखना है। देखो अब करंट सिचुएशन जो था यहाँ पे, इसमें भी 3-4 लाइन लिखना है। उसके बाद आना है आपको रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल, है ना, इसमें जो सरकार है उनका क्या रोल है, उनका क्या योगदान है, और जो लोग है उनका क्या योगदान है, ये सारा चीज यहाँ पे लिखना है ना। गरीबी को बढ़ने में सरकार ने क्या किया और अब क्या करना चाहिए जिससे इनका निदान हो, और लोगों ने क्या किया जिससे गरीबी बढ़ा, और अब लोगों को क्या करना चाहिए जिससे गरीबी कम हो हमारे देश में। तो ये यहाँ पे लाइन डालना है, ठीक है, ऐसा ऐसा लाइन डालना है जो सब पे फिट बैठे। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन डाल देना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पेड नोट्स है, ठीक है, ये फुल नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वहां पे आप आसानी से समझ पाएंगे। और एक ट्रिक नहीं, वहां पे ऐसे का दोनों ट्रिक है। आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा भी बता दीजिए, हम लोग कर लेंगे। तो अगर आप लोग कर लेंगे तो डेफिनेटली कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फुल नंबर लेने के लिए आप छोटा सा नोट्स ले सकते हो। देखो यार, मैं चाहता तो ये ऐसे का ट्रिक, दोनों ऐसे का ट्रिक मैं यूट्यूब पे बना देता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे का ट्रिक सारा बच्चा को हाथ लग जाए, है ना, और सारा बच्चा सेम ही फॉर्मेट में बना करके आए। तो मैं चाह रहा हूं कि ये इससे का ट्रिक आपको पर्सनली दिया जाए। तो पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स में ले चुके हैं, और आप कैसे लेंगे हम उस चीज को बताते हैं, ठीक है मेरे भाई। और सिर्फ ऐसे का ट्रिक नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वहां पे आप लोगे जब नोट्स, तो वहां पे सारी चीजें आपको समझ में आएगी। सारा सब्जेक्ट का नोट्स है। फिलहाल हम इंग्लिश पर बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई।
आगे देखो यहाँ पे इंग्लिश का नोट्स है, ठीक है। इंग्लिश का नोट्स में पिछले साल मैंने ऐसे जो गेस करवाया था तो बेनिफिट वाला ही 2 टकराया था। आज मैं आपको हानि वाला बताया हूं, लेकिन बेनिफिट वाला 2 ऐसे टकरा गया था। आप आसानी से बेनिफिट वाला देखोगे तो ये दोनों टॉपिक पर आप ऐसे लिख दोगे, और वो वाला इससे भी आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा क्वेश्चन इंग्लिश नोट से टकराया था, और स्टूडेंट का यही सब नोट्स पढ़ करके, है ना, सारा सब्जेक्ट का जो लिया था उसका मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं, 460, 51, 47, 44 इस तरीके का नंबर आया है। 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 से ज्यादा नंबर आया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा भैया। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या मिलेगा इंग्लिश के नोट्स में। तो देखो 50 प्लस आपको सब्जेक्टिव दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसान भाषा में, है ना। उसी में से 100% क्वेश्चन पूछे जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव आपको 500 दिए जाएंगे, उसी में से 100% टकराएगा। और ऐसे का बात करें तो 2 ऐसे का ट्रिक दिए जाएंगे, जो हम पहले बताए हैं आज, वो ऐसे, और इसके अलावा एक बेनिफिट वाला, है ना, एक लाभ वाला दिया जाएगा। इस दोनों ऐसे के ट्रिक पर आप दुनिया के कोई भी ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन का ट्रिक दिया जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन के ट्रिक पे आप दुनिया के कोई भी एक्सप्लेनेशन बुक से पूछेगा तो बना दोगे आप, उसी ट्रिक पे बन जाएगा। लेटर एप्लीकेशन 2 फॉर्मेट देंगे, एक लेटर का एक एप्लीकेशन का। कैसा भी लेटर एप्लीकेशन पूछे आप उसी फॉर्मेट के यूज करके लिख दोगे, इंग्लिश नहीं आता है फिर भी। ग्रामर ऐसा सिखा देंगे 5 टॉपिक पे, जिससे मक्खन जैसा ग्रामर आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आप ग्रामर से डर रहे थे ना, लेकिन ग्रामर आपको एकदम हलवा लगेगा इस नोट्स में। समरी दिया जाएगा गेस करके, उससे बाहर समरी नहीं आएगा। पैसेज प्रीसेज का ट्रिक दिया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ जाओगे और 4 नंबर पैसेज में ले आओगे। बुक सोल्यूशन दिया जाएगा, पूरा बुक का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा चैप्टर का रहेगा उसमें। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिए जाएंगे, पिछले साल इसी नोट से पढ़ करके, है ना, आप यहाँ पे देखोगे जिसका 460 नंबर आया है उसका इंग्लिश में 99 नंबर आया था, इसी नोट से पढ़ाई करके, इंग्लिश का नोट से, ठीक है। तो आप भी इस नोट्स को ले सकते हो, सारा के सारा क्वेश्चन टकरा गया था, मैच हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब स्टूडेंट एग्जाम दे करके आया था तो कमेंट किया था, आप यहाँ पे कमेंट को मैं जूम कर देता हूँ, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाए होंगे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए। इसका आप कैसे ले पाएंगे नोट्स को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इस नोट्स का लिंक दिया गया है। आप वहां पे क्लिक करके 3-4 पेज देख लीजिए, और वहां से छोटा सा प्राइस है, पेमेंट करके आप इस नोट्स को ले सकते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि सारे बच्चों के पास से नोट्स चला जाए, है ना। सारे के पास चला जाएंगे तो फिर यही ट्रिक वाला सब कॉपी पेस्ट करके आ जाएगा, है ना। तो वहां पे देखो 75 रुपए में आप इस नोट्स को ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन वाला लिंक दिया गया है, जाइए वहां पे नोट्स को देख सकते हैं, सारी चीजें डिटेल्स उसमें दी गई है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप चाहे तो इस नंबर पे मैसेज करके भी व्हाट्सएप से नोट्स ले सकते हो, वहां पे आपको हमारी टीम एक्सेस कर लेगी और नोट्स आपको आसानी से भेज दिया जाएगा। तो जाइए इस नोट्स को ले लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार इस नोट्स को ले लीजिए और यहाँ का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।